जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल होगा उंगलियों पर याद। किस पे सर? उंगलियों पे ट्रिग्नोमेट्री टेबल होगा याद। क्या सर, क्या सर? बिल्कुल सही बच्चे। अब आप क्लास से मारने खाओगे सट सट सट, और बगल वाली भी इंप्रेस हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जादू। सबसे पहले हम लोग उंगलियों की सहायता से साइन थीटा का मान निकालेंगे। साइन का जो भी मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबको हम लोग उंगलियों के द्वारा निकालेंगे। तो सूत्र क्या रहेगा? सूत्र रहेगा रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या बटा 2। अब कैसे सर? तो इन सूत्र को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे यदि आपको साइन 0 डिग्री निकालना है, कितना डिग्री निकालना है? साइन 0 डिग्री, तो हम क्या बोले? रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या। नीचे उंगली क्या दिखिए तो 0 डिग्री के नीचे कोई संख्या आपको दिख रहा है क्या? कोई उंगली दिख रहा है क्या? है ना? तो 0 डिग्री के नीचे कोई उंगली आपको नहीं दिख रहा है, अर्थात रूट अंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब बट 2, आप 0 को कोई चीज से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 0, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0 निकल गया। इस प्रकार हम लोग साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे उंगलियों की सहायता से। अब आते हैं सर साइन 0 डिग्री निकाल लें तो उसके बाद साइन 30 भी देख लो। देखो बच्चा, साइन 30 डिग्री का मान निकालते हैं हम लोग। तो हम लोग सूत्र क्या लगाए थे? रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या बटा 2। तो आप 30 के नीचे देखिए, 30 के नीचे कितना उंगली दिखाई पड़ रहा है? 30 के नीचे देखिए सर, आपको एक उंगली दिखाई पड़ रहा है, हाँ या ना? तो रूट अंडर 1 बटा 2। रूट 1 का मान क्या हो जाएगा? 1/2, अर्थात साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। तो कितना आसान है ना? बहुत ज्यादा आसान है बच्चा, उंगलियों की सहायता से मान निकालना ट्रिग्नोमेट्री टेबल का। चलिए कुछ और मान आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान के चलिए साइन 60 डिग्री आपको निकालना है, तो कुछ नहीं, क्या करना है आपको? रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या बटा 2 करना है, अर्थात आपको देखना है 60 डिग्री का यहाँ इसके नीचे कितने उंगली है, थोड़ा देखिए, 1 2 3 उंगली है, तो रूट अंडर हो जाएगा आपका 3 अब बटा 2, है ना? अब इसका तो वैल्यू निकले, रूट अंडर 3 का मान तो 3 होता है, तो यही रहेगा आंसर। तो इस तरह आप निकाल लिए साइन 60 डिग्री। अब आते हैं साइन 90 डिग्री निकाल के देखिए, तो साइन 90 डिग्री भी निकालते हैं। चलिए सर साइन 90 डिग्री निकालते हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यही फॉर्मूला। क्या लगाएंगे? नीचे की उंगलियों की संख्या। तो साइन 90 डिग्री के नीचे की तो कौन कौन उंगली है? 1 2 3 4, तो रूट अंडर क्या आएगा सर? 4 अब बट 2। रूट 4 का वर्गमूल कितना हो गया? 2/2, कट के हो गया सर 1। इतना आसान है, ये तो बहुत ज्यादा आसान निकला। उंगली की सहायता से हम लोग साइन के डिग्री का मान रख सकते हैं याद, है ना? कितना आसान हो गया। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग कोस का भी मान निकालते हैं। कोस थीटा का मान के लिए सूत्र ये है ऊपर की उंगलियों की संख्या बटा 2। जैसे यहां पे था रूट अंडर नीचे की उंगलियों की संख्या, और यहां पर क्या है? रूट अंडर ऊपर की उंगलियों की संख्या। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग भी यहां पर भी मान निकालेंगे कॉस 0 डिग्री। तो चलिए सर 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री के ऊपर वाला उंगली देखिए, कितना उंगली है? 1 2 3 4। तो आप देंगे रूट अंडर 4/2। रूट 4 का वर्गमूल 2/2, कट के कितना हो गया? 1, अर्थात साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकल गया आराम से। कितना? 1। अब आते हैं, अब निकालते हैं कॉस, है ना, 30 डिग्री का वैल्यू। तो cos 30 डिग्री के लिए क्या होगा? अब देखिए यहां से गिनिए, ऊपर कितना उंगली है? 1 2 3, तो रूट अंडर 3/2 आराम से निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं 60, उसके बाद 90। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर देखिए तो 60 डिग्री के ऊपर कितना संख्या है? एक ही है ना सर, एक ही उंगली है, तो रूट अंडर 1/2 बराबर हो गया 1/2, अर्थात आसानी से हम लोग आराम से निकाल पा रहे हैं। किसके द्वारा? इस फॉर्मूला के द्वारा आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos 90 डिग्री का भी वैल्यू निकालते हैं। cos 90 डिग्री बराबर क्या होगा? तो देखिए cos 90 डिग्री ऊपर कितना उंगली है? तो एक भी उंगली रहे तो रूट अंडर हो जाएगा 0/2 बराबर हो गया 0। ठीक है,
इस प्रकार हम लोग कोस का भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग tan का वैल्यू फटाफट निकालते हैं। और इस प्रकार आपको बता दे, इस प्रकार जब आप tan का निकाल लोगे तो आप बाकी तीन आप ऐसे ही चुटकी में निकाल लोगे। उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है, उसका ट्रिक अलग बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, tan थीटा के लिए आप फॉर्मूला लगाइएगा, नीचे की उंगलियों की संख्या बटा ऊपर की उंगलियों की संख्या पर रूट। जैसे हम आपको वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, समझ में बिल्कुल आपको आ जाएगा। देखिए, यदि आप निकालते हैं tan 0 डिग्री का वैल्यू, तो tan 0 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की उंगली देखेंगे। क्या देखें, देखिए नीचे की उंगलियों की संख्या, नीचे की उंगलियों की संख्या है ना, बट ऊपर की उंगली संख्या। तो नीचे कितना है 0 उंगली, ऊपर कितना है 4, तो रूट अंडर है ना 0/4। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार निकाल लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग निकालते हैं tan 30 डिग्री का, है ना। tan 30 डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे की उंगलियों की संख्या देखना है। तो 30 डिग्री के नीचे कितनी उंगली है, एक उंगली, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 बट्टा ऊपर की उंगली कितना है, तो 30 डिग्री ऊपर देखना, 30 डिग्री के ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, अर्थात रूट अंडर हो जाएगा 3। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 बट्टा रूट अंडर हो जाएगा 3, क्योंकि 1 का वर्गमूल हो जाता है 1। ठीक है, आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ही प्यारा वीडियो आपके लिए लाए हैं सर। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा दिमाग लगता है, तब जा करके इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। तो क्या इसके लिए आप एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हमें विश्वास है आप करेंगे। तो चलिए अब निकालते हैं tan 45 डिग्री का मान। tan 45 के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग करेंगे नीचे की उंगली। नीचे उंगली कितना है देखिए, तो देखिए बच्चा, इसमें दो तरह की जाएगा 45 डिग्री, एक तीर ऐसे जाएगा और एक तीर ऐसे जाएगा। अर्थात आपको देखना नीचे कितनी उंगली है। पहले देखिए नीचे की उंगली संख्या, नीचे उंगली कितना है 1 और 2, तो रूट अंडर आप लिखिएगा, पूरा आप रूट दीजिएगा दोनों पे, 2 बट ऊपर देखिए कितना उंगली है, 1 2, 2 उंगली है, बटा 2 कट के रूट अंडर 1, अर्थात हो जाएगा 1। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अब आते हैं हम लोग tan 60 डिग्री का मान निकालते हैं। रूट अंडर 60 डिग्री के लिए हम लोग देख लीजिए क्या होगा, 60 के ऊपर देखिए कौन है, वो नीचे देखिए कितना संख्या है, 1 2 3, 3 बट्टा ऊपर कितना है 1 1, तो हो जाएगा रूट अंडर 3। आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छे समझ लिए। अब निकालेंगे हम लोग कितना, सब तो निकाल लिए, बचा एक ही आपका tan 90 डिग्री। तो चलिए उनको भी निकाल के देखते हैं। सब बच्चा गौर से देखिए, tan 90 डिग्री के लिए निकालिए। तो tan 90 के नीचे कितनी उंगली है, अब देखिए 1 2 3 4, तो 4 आप लिख लीजिए। अब बट अब ऊपर की उंगली देखिए, ऊपर की उंगली कितना है, कुछ नहीं है, अर्थात 0 है। तो रूट अंडर 4/0, इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित। अर्थात अगर किसी भी संख्या के नीचे 0 रहे तो उसका आंसर होता है इन्फिनिटिव, अर्थात अपरिभाषित। कोई दिक्कत इसमें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने तो साइन का वैल्यू निकालना सिखा दिए, कोस का निकालना सिखा दिए, tan का निकालना सिखा दिए, बाकी सबका, तो बाकी सब के लिए अभी रुको, 1 मिनट में हम आपको सिखा देते हैं सब का वैल्यू चुटकियों में। देखिए बच्चा, बाकी सबका मान निकालने के लिए आपको रिवर्स मान याद होना चाहिए। रिवर्स मान मतलब उल्टा मान। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कोट। इस प्रकार आपको याद रखना है कि कौन किसका उल्टा होता है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो चलिए इससे हम लोग कैसे मान निकालते हैं, हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चा, यदि आपको साइन का वैल्यू मालूम है तो आप निकालोगे कोसेक का वैल्यू। कैसे, तो देखिए बच्चा, यदि आपका साइन का मान याद है ना, हम लोग पहले कलम को बदल ले ताकि आपको दिखाई पड़े अच्छे से, रेड ले लेते हैं। यदि आपको साइन का 30 डिग्री का मान वैल्यू याद है, साइन का 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 याद है, तो आप कोसेक का निकाल सकते हैं। कैसे, तो देख लीजिए, कोसेक का क्या होता है बच्चा, है ना, उल्टा मान होता है। किसका, हम लोग इसी के थे कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो चलिए सर यहाँ देखिए, साइन का उल्टा होगा कोसेक, तो उल्टी है, जो नीचे है उसको लिखिए ऊपर, जो ऊपर है वो उसको लिखिए नीचे, अर्थात आंसर हो जाएगा 2।
कोई दिक्कत इसमें, है ना? बहुत है ना इंटरेस्टिंग वाला बात। अब हम लोग अब निकालते हैं कोसेक का 60 डिग्री का मान। देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान निकालना है ना? गौर से देखिए, तो कोसेक 60 डिग्री का मान निकाल दिया, आपको साइन 60 डिग्री में चले। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2। तो इसका उल्टा दीजिए, 2/√3, है ना? इंटरेस्टिंग वाला बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपका tan का मान याद है ना? जैसे tan का मान चले, आपका 60 डिग्री का मान है √3 याद, तो आपको निकालना क्या है? कोट का 60 डिग्री लिखिए, है ना? तो कोस का 60 डिग्री का उलट जाएगा, अर्थात जो ऊपर है वो हो जाएगा नीचे, और जो नीचे है वो हो जाएगा ऊपर। देखिए कोट 60 डिग्री का मान देखिए तो उलट गया कि नहीं उलट गया, है ना? कोई दिक्कत इसमें? तो इस प्रकार आपको सभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखना है बच्चे। इसके लिए आपको इस प्रकार का डिब्बा बना लीजिएगा। टेन, कोट और कोस को उंगलियों से निकाल लीजिएगा, बाकी आप आराम से बना सकते हैं। मेरा वीडियो कैसा लगा अब हमें अवश्य कमेंट करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।